द लिविंग नेम बुक से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा योजना, अलाइनिंग द बॉडी, माइंड एंड हार्ट इन चांटिंग। देखिए, ये वो बात है जो महाराज ने इस बार जो रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था, और बेसिकली जो भी रिट्रीट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें महाराज ये बात बताते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब करते समय हम हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा मन माइंड और हार्ट किस तरह से अलाइन करें चैंटिंग में। तो इसी के विषय में विस्तार में बताया जाएगा, इसमें देखते हैं। सच तो यह है कि हम उचित और सहजता से जप कर सकते हैं यदि हमारे पास पर्याप्त स्वर हो। हालांकि यह हृदय की शुद्धता पर निर्भर करता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसे जप करना अच्छा लगता है, जबकि जिसका हृदय अनेक इच्छाओं और आसक्तियों से भरा होता है उसे एकाग्रता के साथ जप करना कठिन लगता है। और ये चीज़ आप स्वयं देखेंगे, शुरू में हमने जब जप करना शुरू किया था तो उस समय बहुत ज़्यादा थॉट्स आते होंगे, पर अब नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के कारण कुछ मात्रा में थॉट्स कम हुए ही होंगे। क्योंकि देखिए, इस बात को समझिए, हम प्रभु जी से भी काफ़ी बार सुनते ही हैं, प्रभु जी भी अटेंटिव जप पर बल देते ही हैं। हालांकि इस तरह से कहकर भी वे भक्तों को उत्साहित करते हैं कि अगर मन ना लगे, अटेंटिव ना भी कर पा रहे हैं, तो आप कैसे भी कर रहे हैं वह भी आपको लाभ दे रहा है, ताकि भक्त ऐसे ना सोचे कि मैं तो अटेंटिव कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मतलब मैं व्यर्थ ही जप कर रहा हूँ। और इस तरह से आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो निरुत्साहित कर भी देते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले प्रभु जी बता रहे थे कि अगर आप मन लगाकर जप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ अपने जबड़े को मजबूत बना रहे हैं, मतलब यू आर जस्ट डूइंग एन एक्सरसाइज। वो खाली मुंह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सो यस, एकाग्रता से जप करना कब कठिन होता है? जब बहुत सारी आसक्तियाँ और इच्छाओं से हृदय भरा होता है। और देखिए, इसका जो निर्मूलन करने का जो फॉर्मूला है वो है कि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, तो अपने आप ही जो इच्छाएं और आसक्तियाँ ये कटती चली जाती है। तो चीज़ें लिंक है। और इसके अलावा एक और देखिए, इस पर गंभीर बात है जिस पर मैं विचार कर रही थी। एक्चुअली आज ही ये मेरे साथ हुआ था, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। स्टार्टिंग में मैं योजना बनाकर बैठती हूँ कि अच्छे से जब होगा, तो स्टार्टिंग के राउंड्स बहुत अच्छे होते हैं, वेरी स्मूथ, पर बाद में आते आते पता नहीं क्या खिचड़ी पक जाती है। बट इस पर मैं देखिए विचार कर रही थी कि हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं तो हमें उनको फीड नहीं करना है। समझ ना, जैसे कुछ थॉट आया तो बस हम आराम से सोच रहे हैं उसके बारे में, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि भाई हम जप करने के लिए बैठे हैं तो गंभीरतापूर्वक जप करने का प्रयास हमें करना है। तो अचानक से अगर थॉट्स आते भी हैं तो देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा कि हम उनको फीड ना करें। यह आंतरिक शुद्धता भक्तों के साथ रहने का परिणाम है। क्या कोई ऐसी विधि है जो इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सके? सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भक्तों का संग है उसमें ही हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। ये चीज़ भी मेरे साथ आज ही हुई थी। आज क्या है, मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो मैंने 8 to 10 राउंड्स कर लिए थे, तो फिर वीडियो ऑफ करके मैं थोड़ा अच्छे से कवर करके ब्लैंकेट में चैंटिंग कर रही थी। सो नहीं रही थी मैं, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, बट क्योंकि अब इंडिपेंडेंटली मैं जब कर रही थी, भक्तों का संग तो साइड में हो गया था, वीडियो ऑफ कर दिया था मैंने, तो मैं देख रही थी, मैं उस समय अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर पाई थी। तो मैं देख रही थी उस समय मैं महसूस कर रही थी
कि भक्तों के ऊपर हमारी कितनी डिपेंडेंसी है। सच में बहुत बड़ी कृपा है जो भक्तों का संग हमें प्राप्त हो रहा है। उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं वास्तव में। सो यस, ये जो आंतरिक शुद्धता है ये भक्तों के साथ रहने में आती है। मतलब आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आसक्तियाँ और इच्छाएं कट रही है, ये परिणाम है भक्तों के साथ रहने का, कि आप वास्तव में भक्त संग कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको समझना कि आप सच में डिवोटी एसोसिएशन में है, ये कैसे पता लगेगा। आपका भक्ति करने में उत्साह बढ़ना चाहिए। इससे मालूम चलेगा दैट यू आर रियली एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंतरिक शुद्धता आ रही है, आसक्तियाँ कट रही हैं, इच्छाएं कट रही है, ये परिणाम है भक्तों के साथ रहने का। अच्छा, अब क्या कोई ऐसी विधि है जो इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सके? जी हाँ, हमें जप करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहना और स्वयं को पूरी तरह से तल्लीन करना सीखना होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे आज मैं योजना बनाकर बैठी थी कि मुझे वही हमने जो फर्स्ट क्लास में सीखा था कि भगवान का जो नाम है, नाम प्रभु, वे एक व्यक्ति है। मुझे बार बार गेस्ट वाला एग्जाम्पल आता है और मैं हर दिन आपको याद करती हूँ प्रिय शर्मा माता जी, क्योंकि आपके एग्जाम्पल से हमने इसको सीखा था कि कोई गेस्ट घर पे आए हैं तो हम किस तरह से उनको अटेंशन देंगे, क्योंकि हम खुद उनको आमंत्रित किए हैं घर पे। तो हम खुद बोल बोल कर भगवान को पुकार रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वे हमारे संग हो ले, हमारी जिह्वा पर वे अवतरित हो, उनका संग हमें प्राप्त हो रहा है। तो स्वयं हम उनको पुकार रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है उन जो नाम हम सुन रहे हैं उसको अटेंटिव सुनने का हमें ट्राई करना है। दिस इज़ हाउ यू आर गिविंग अटेंशन टू होली नेम। तो बीच में एक थॉट आ गया था, कुछ पता नहीं क्या थॉट आ गया था, तो मैं उसको कुछ सेकंड्स तक मैं उसको सोच ही रही थी। फिर अचानक से याद आया, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं खुद को ही डांट रही थी, यार मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं योजना बनाकर बैठी थी कि मुझे नाम प्रभु को अटेंशन देना है, आई हैव टू बी अटेंटिव। और मैं वापस से फिर ये ये जो मन है ये शैतानी कर रहा है, तो फिर मैं वापस से सुनने का प्रयास करने लगी। तो यही चीज़ है जब करते समय पूरी तरह उपस्थित रहना, प्रेजेंट मोमेंट, कि अभी भाई मैं बैठा हूँ। बार बार मैं एक और जो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की बात हमने डिस्कस की थी कि भाई जब बैठे ही हैं, टाइम दे ही रहे हैं, तो क्यों ना अच्छी तरह से सुनने में हम हमारी पूरी एनर्जी लगा दें। तो इस बात को समझ रहे हैं आप। जप करते समय हमें पूरी तरह से उपस्थित रहना है और स्वयं को पूरी तरह से तल्लीन करना सीखना होगा। तल्लीन मतलब पूरे एब्सॉर्प्शन के साथ हम सुनने का प्रयास करें। और सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी कुछ दिन से, जब से हमने ये बुक स्टार्ट की है, मैंने ये बुक स्टार्ट ही इस मंशा से की है कि जो भी बातें इसमें महाराज के द्वारा बताई जाएगी उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना ही है। दिस इज़ द रीज़न आई टुक दिस बुक। तो हाँ, जैसे बीच बीच में प्रभु जी जपा टॉक देते हैं, वो हमें उत्साहित करने के लिए देते हैं, नो डाउट। लेकिन बीच में सुन रहे हैं, मैं इस तरह से फील कर रही थी कि मैं जब नाम सुन रही हूँ तो मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि बस नाम मैं सुन रही हूँ तो मैं नाम ही सुनूँ, एक सेकंड का भी कुछ डिस्टर्बेंस ना आए। बीच बीच में ऐसा मुझे हो रहा था एंड इट वाज रियली ग्रेट फीलिंग कि बस नाम के अलावा कुछ नहीं। और नाम भी आप देखेंगे आंखें बंद करके, जिस तरह से जो भगवान का नाम हम बोल रहे हैं उसको देखने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो कई बार आंखें खोलने का भी मन नहीं होता। आंखें खोलेंगे तो नाम गायब हो जाएगा आंखों के सामने से। तो इस तरह से हो रहा है। तो दिस इज़ एब्जॉर्प्शन।
2 पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक तो आप वर्तमान में उपस्थित रहे, प्रेजेंट मोमेंट, अभी मैं बैठा हूँ जप करने, तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ जप करना ही है गंभीरता से, और पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ करें, एक एक नाम को सुनने का प्रयास करें। आज भी मुझे 3 घंटे से ऊपर लग गया था जप करने में, बट मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि एक एक नाम को अच्छे से सुनने का मैं प्रयास करूँ। भागा दौड़ी नहीं, जल्दी नहीं है कि वही बैठेंगे, और उसमें भी आप सोचिए ना, हम हमारा प्राइम टाइम दे रहे हैं, सुबह 2 बजे उठ रहे हैं, तो जल्दीबाजी तो है ही नहीं ना कि बहुत आगे जाके काम करना है। आराम से अपने पास में टाइम है तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हमें बार बार याद रखने की ज़रूरत है कि यही परम साधन है जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। देयर इज़ नो अदर वे। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है तो कोई हानि नहीं है उसमें। पर आप देखेंगे अभी अभी ज़्यादा टाइम तो निकला नहीं है, अगर अभी हमने ये प्रैक्टिस में हम ले आए कि मतलब ये आर्ट हम सीख गए कि हम कैसे एब्जॉर्प्शन के साथ जप कर सकते हैं, एक एक नाम सुनने का अभ्यास हमें हो गया, तो इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना? वी विल फील डिससेटिस्फाइड। नाम सुनने में ही हमें अच्छा लगेगा, बिना मतलब मैकेनिकल चैंटिंग तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और वो अभी से अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से ही ऐसा हम कर पाएंगे। और सोचिए इस तरह से गंभीरतापूर्वक नाम जप करना हम सीख गए, ये आर्ट हम सीख गए, तो कितना सुंदर होगा। मैं आज भी इस बात को सोच रही थी कि हम ये देखिए जो अटेंटिव जप करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। यही तो है निरपराधिक जप करने का प्रयास। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह है शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अभ्यास। देखिए ये जो 2 पॉइंट बताए गए हैं, ये जो अभ्यास है ये बहुत पावरफुल है और ट्रांसफॉर्मेटिव है। कैसे? देखिए आगे जाकर आपको पता नहीं चलेगा। आज ही आप जप करने बैठे हो योजना बनाकर कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अभी जप को ही प्रायोरिटी दूंगा, तो आज ही आपने वो अनुभव प्राप्त किया होगा, आज ही किया है, आगे जाकर नहीं होगा वो, बिकॉज दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव, दिस इज वेरी पावरफुल। तो ये जो शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अभ्यास पवित्र नाम को कार्य करने के लिए आमंत्रित करता है। उनके चमत्कार हमें शीघ्र ही शुद्ध कर देते हैं। लेकिन यदि हम उपस्थित हैं, जैसे कोई घर से बाहर एब्सेंट माइंडेड है, तो जैसे कोई घर से बाहर है, तो पवित्र नाम हमारे हृदय पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हृदय उसमें नहीं है। इसको देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जो महाराज ने दिया था। महाराज बता रहे थे यहाँ भारत में जो मंदिर होते हैं वहाँ पर लोग मशीन लगाते हैं। किसकी? आपने देखा होगा आपके आसपास कोई छोटा मोटा मंदिर हो, इस्कॉन में ऐसा नहीं होता है, छोटा मोटा मंदिर हो, वहाँ पर वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं ना, उसकी मशीन लगा देते हैं, वो ढम 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 अपने आप बजती है। मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कि व्यक्ति अगर नहीं भी हो उधर, तब भी वो मशीन इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का काम कर रही है। मतलब वो मशीन ऐसी है, उसमें अंदर कुछ लगे हुए हैं, करताल या जो भी पीटने वाला जो होता है, जिससे आवाज़ हो जाती है। आवाज़ मतलब समझे ना आप, इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि, वो मशीन वो कर देती है। ऑरेंज कलर की या ऐसे ही कुछ आती है वो मशीन, देखी होगी आपने पक्का। तो महाराज इसका एग्जाम्पल दे रहे थे। तो महाराज बता रहे थे कि शायद उनके पास में जो भक्त नहीं होंगे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, तो इस वजह से आखिरी सल्यूशन उनको यही दिखा कि ऐसे मशीन लगा दी जाए इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए।
तो महाराज ने बहुत स्ट्राइकिंग बात कही थी इस पर। अब आप सोचिए, जब वो मशीन इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही है तो क्या भगवान का उसके प्रति कुछ भाव आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मशीन अपना मैकेनिकल काम कर रही है। समझ पा रहे हैं आप? उसमें कुछ भी भाव ही नहीं है उस मशीन में, वो अपना मैकेनिकल काम कर रही है। तो उसी तरह से अगर हम हमारा चैंटिंग मैकेनिकल वे में करते हैं, हालांकि देखिए बार बार इस बात को समझना चाहिए, ये बात बताई जाती है, नाम कैसे भी व्यक्ति ले रहा है उसका लाभ होता है उसको। ये अजामिल की कहानी से भी इस बार महाराज ने बताया था कि उसने कोई योजना बना के या भाव से वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था। वो तो भगवान को याद भी नहीं कर रहा था, वो तो अपने बेटे को याद कर रहा था। लेकिन फिर भी भगवान के पार्षद आ गए, उसकी रक्षा की भगवान ने, भगवान का नाम उसने लिया। तो जब उस अनअटेंटिव वे में नाम लेने से भगवान व्यक्ति की रक्षा करते हैं, तो अब आप सोचिए वो योजना बनाकर अटेंटिव जब कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान का कितना आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होगा। तो महाराज यही बात बता रहे थे कि मैकेनिकल की जगह वी शुड चांट फ्रॉम हार्ट। लेकिन अगर एब्सेंट माइंड होकर मैकेनिकल वे में अगर व्यक्ति जप कर रहा है, तो ये उसी तरह से हुआ कि कोई गेस्ट है, वो बस घर के बाहर ही है, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको आप अंदर बुला भी नहीं रहे कि आओ भाई आओ, नहीं, वो बेचारा बाहर ही खड़ा है। तो उसी तरह से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, लेकिन भगवान आ रहे हैं, हम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारे हृदय पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हृदय उसमें नहीं होगा। इसका देखिए मतलब समझिए, नाम जैसे भी बोले काम करता है, लेकिन क्या काम नहीं होगा, किस कार्य की बात की जा रही है यहाँ पर? हृदय पर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, उसको सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगा, सारा लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा अगर वो कैसे भी नाम जप कर रहा है तो। लेकिन जब वह अपना संबंध समझकर आदर बुद्धि से भगवान का नाम जप करता है, तब ही उसको टेस्ट डेवलप होता है चैंटिंग करने में, और तब आगे जाकर ये जो नाम है भगवत प्राप्ति करा सकता है। तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। वन कैन ओनली गेट लव ऑफ गॉड हेड जब व्यक्ति आदर बुद्धि से नियमित रूप से गंभीरतापूर्वक भगवान का नाम जप करता है। तो देखिए, संख्या से ज़्यादा हमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं करिए, बिल्कुल करिए, पर जो आप चैंटिंग कर रहे हैं उसको बस आप इस बात को ध्यान रखिए कि मैं इस समय गंभीरतापूर्वक जप करूं। अभी तो इन दिनों इस तरह से हो रहा है, अगर एक्स्ट्रा चैंटिंग करने के लिए भी मैं बैठती हूँ, पहले तो मैं सोचती थी कैसे भी नाम जप कर लो, लाभ हो रहा है ना, मतलब अच्छा ही है, चित्त शुद्ध हो रहा है, कैसे भी नाम जप करो। तो एक्स्ट्रा चैंटिंग तो मैं कभी योजना बनाकर अटेंटिव करती ही नहीं थी, ये तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। एक्स्ट्रा चैंटिंग मैं कर रही हूँ अगर 16 से एक्स्ट्रा, एकादशी पर कर रहे हैं या कभी भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं किया, पर हाँ ज़्यादातर मेरा ऐसा ही रहता था। एक्स्ट्रा चैंटिंग मैं कभी अटेंटिव करती ही नहीं थी, पर अभी मैं एक्स्ट्रा भी करने बैठ रही हूँ, तो ऐसे मन में होता है कि अटेंटिव करने का प्रयास किया जाए। तो देखिए ये जो डिस्कशंस है ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो हम इस बुक में प्रवेश भी नहीं किए, पर इंट्रोडक्शन में ही देखिए कितनी सारी बातें हमें मालूम चल गई है। हमें उपस्थिति की अवस्था में लाने की विधि को योजना कहते हैं।
coming into present moment. The method to bring us to a state of presence is called योजना। ना बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेजेंट मोमेंट पर हम आए, कि अभी हम चैंटिंग करने बैठे हैं तो हमारी प्रायोरिटी चैंटिंग है। दिस इज़ योजना, कि हम योजना बनाकर बैठे हैं, हमने निश्चय किया है अभी मेरी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ चैंटिंग है, मैं चैंटिंग करने बैठ रहा हूँ। तो संस्कृत में योजना का अर्थ है जोड़ना, समाहित करना, बांधना या जोड़ना। यह क्रिया मूल युज से आया है जो योग का भी क्रिया मूल है। योजना का सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद संरेखण है। संरेखण का मतलब होता है अलाइनमेंट। तो देखिए योजना का अर्थ यहाँ पर प्लानिंग भी है, पर और स्पष्ट अगर यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि योजना का अर्थ है कनेक्ट, जॉइन, ठीक है। और अगर और अच्छा इसका जो बेस्ट वर्ड लिया जाए वो है अलाइनमेंट, संरेखण है। लेकिन किसे जोड़ना और समाहित करना है? उत्तर है शरीर, मन और हृदय। संरेखण की अवधारणा तो समझ रहे ना, शरीर, मन और हृदय, इन तीनों को हम एक्टिव करें, सो टू से एक्टिव करें, मतलब हम योजना बनाकर बैठ रहे हैं कि अभी मेरी जो प्रायोरिटी है वो चैंटिंग ही है, तो बॉडी एकदम अलाइंड रहनी चाहिए, हमारा जो मन है वो अलाइन रहना चाहिए, इधर उधर जो भी थॉट्स आएंगे उसको नज़रअंदाज करना है। और हृदय मतलब ये अभी जो इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी जो रिट्रीट में बताया गया था वो मैं बता रही हूँ। हृदय मतलब चैंटिंग फ्रॉम हार्ट, एज इफ़ यू आर कॉलिंग टू कृष्णा। देखिए संरेखण की अवधारणा, अब अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है। संरेखण शब्द फ्रेंच शब्द अलाइनर से आया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है चीज़ों को उनकी उचित स्थिति में व्यवस्थित करना, अरेंज करना। एक स्पोर्ट्स कार के बारे में सोचिए। सो यू कैन मेडिटेट इन योर माइंड। स्पोर्ट्स कार जल्दी से अपने दिमाग में ले आइए। अगर पहिए, गियर, सिलेंडर, उसकी जो मतलब पेट्रोल की टंकी होती है, ईंधन आदि सही जगह पर हो तो वह हाईवे पर तेज़ी से दौड़ सकती है ना। मतलब वो गाड़ी एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा है, तो वो हाईवे पर बहुत बढ़िया स्पीड से चल सकती है। ये सभी हिस्से तभी सुचारू रूप से काम करते हैं जब वे अपनी उचित जगह पर लगे हो। कितना अमेजिंग बात बताई जा रही है ना, कि जहाँ कार के पहिए लगे होते हैं वो वहीं लगे होते हैं, आप कहीं और उसको फिट नहीं कर सकते कि उसकी छत पर पहिए लगा दिए या उसका जो गियर है वो सीट के नीचे लगा दिया। नहीं, सभी हिस्से तभी अच्छे से काम करेंगे जब वो अपनी सही जगह पर लगे हुए हो, तभी गाड़ी चल सकती है। अगर पेट्रोल की टंकी में ईंधन की जगह तेल या पानी भर दिया गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। योग आसनों में भी संरेखण का एक और उदाहरण देखने को मिलता है। जब आपके शरीर की मुद्रा, गति और श्वास सभी एक साथ तालमेल में हो तभी आप योग के पूर्ण लाभों का अनुभव कर सकते हैं और योग क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप योगा करते हो, योगा नहीं कर रहे हो तो प्राणायाम तो पक्का सबने ट्राई किया ही होगा।
तो प्राणायाम में आप देखेंगे ना, हमारा जो कब हमें सांस लेना है, स्पेशली प्रभु जी ने एक ऑडियो शेयर किया है, उसमें राम पर सांस छोड़नी होती है, हरे पर सांस अंदर लेनी होती है, कृष्ण पर सांस होल्ड करनी होती है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से एक फॉर्मेट में आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एक साथ तालमेल बैठा रहे हैं कि कब आपको सांस लेना है, कब छोड़ना है। ऐसा नहीं कभी भी आपका मन कर रहा है तो सांस ले ली, कभी भी मन करा छोड़ दी। प्राणायाम करते समय की बात कर रही हूँ, या बहुत देर तक होल्ड कर दिया, सांस ही अब नहीं ले रहे काफ़ी देर तक, तो वो फिर अच्छे से नहीं होगा कुछ भी आपका प्राणायाम। तो लेकिन हाँ, तो यही बात बताई जा रही है कि आप अच्छे से तालमेल में हो सारी चीज़ें, आपकी श्वास, आपकी गति, मुद्रा वगैरह। हाथों की मुद्रा बनती है प्राणायाम में भी, आपकी गति कि आप किस स्पीड से कर रहे हैं, जो ट्यून का जो जितनी बार हरे 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 बोल रहे हैं उसमें ही, उसके अंदर ही आपको सांस अंदर लेना होता है, फिर कृष्ण 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 में सांस होल्ड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तीनों, मुद्रा, गति और आपकी जो श्वास है, ये तालमेल में होंगी, तभी आप अच्छे से लाभ ले पाएंगे आपके प्राणायाम का। जब कोई व्यक्ति असंतुलित गति, चिंतन और श्वास लेता है तो योग आसन श्रम साध्य या अप्रभावी हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा, जैसे मेरे साथ होता है, प्राणायाम करते करते भी पता नहीं कब दिमाग कहाँ चला जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि अरे मैंने सांस अंदर ली थी कि बाहर छोड़ी थी, क्या किया था मैंने। फिर दोबारा से वो जो ऑडियो है उसको गंभीरता से सुनकर वापस से उसको फॉलो करने का प्रयास होता है, अच्छा ऐसे अब ऐसे करना है। हुआ होगा ऐसा आपके साथ भी। तो इस तरह से अगर हम तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है, तो फिर वो अप्रभावी होगा। प्राणायाम करिए, योग करिए या कुछ भी करिए आप, हमें अपने जप अभ्यास में इसी प्रकार सोचना शुरू करना चाहिए। जैसे प्राणायाम मेरा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, तो फिर से मैं माइंड को वापस से खींच कर लेके आई कि नहीं, वापस से मेरे को लाना है। तो इसी तरह से जब हम हमारा जप कर रहे हैं उसमें भी हमें इसी तरह से सोचनी चाहिए चीज़ें। ये जो भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं इसी वजह से, ताकि हम हमारे जप में भी उसको उसी तरह अप्लाई कर सकें। हमें अपने मन, शरीर और हृदय को उनकी उचित स्थिति में रखना चाहिए ताकि हम पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर सके और गहन भक्ति भाव से जप कर सके। इससे पवित्र नाम स्वयं को अधिक अधिक प्रकट करने के लिए आकर्षित होगा। सोचिए ना, आप अटेंटिव जप करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरा महामंत्र भी नहीं सुन पा रहे हैं, अगर आप शुरू का एक मंत्र से लास्ट का जो मेरे राउंड्स थे वो थोड़े ठीक नहीं हो रहे थे, बहुत थॉट्स पता नहीं क्यों आते हैं लास्ट वाले राउंड्स में, तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, मैं पूरा महामंत्र नहीं सुन पा रही, मैं सिर्फ हरे कृष्णा और हरे राम सुनने का प्रयास करूँगी पूरे महामंत्र में। तो देखिए, जब आप इस तरह से स्वयं प्रयासरत है, खुद आप एफर्ट्स दिखा रहे, तो भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि हम ऐसे मैकेनिकल चैंटिंग नहीं करके हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जबकि कितना स्ट्रगल हो रहा है। देखिए, स्ट्रगल तो है ही, ये जो मन कितना चंचल है, इसको बार बार में पकड़ कर, लिटरली एक व्यक्ति की तरह, जैसे एक बदमाश बच्चा होता है, वो कुछ भी शैतानी करना चाहता है, तो जो मम्मी है उसको कितना खींच कर पकड़ कर उसको सिखाती है कि नहीं बेटा ऐसे करो ऐसे करो। तो लिटरली ये जो मन है इतना शैतान है, इतना चंचल है, एकदम बदमाश, इसको लिटरली खींच कर सिखाना पड़ता है, नहीं ऐसे करो, तुम्हें सुनना है। सो लाइक दैट। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जब हम इस तरह से एफर्ट्स लगाकर अच्छे से नाम जप सुनने का प्रयास कर रहे हैं हमारा, तो भगवान भी प्रसन्न होकर स्वयं, ये जो नाम प्रभु है, स्वयं अधिक अधिक
अपने आप को प्रकट करने के लिए आकर्षित होंगे। दिस वे यू कैन अट्रैक्ट हिज मर्सी। कितना सुंदर सूत्र है। हाउ यू कैन प्लीज नाम प्रभु, उनको अटेंशन देकर। समझ रहे ना आप? जैसे आपको अच्छा नहीं लगता, डोंट यू फील स्पेशल जब आपको अटेंशन प्राप्त होती है? एक तो आप मतलब कोई आपसे कोई मतलब ही नहीं रख रहा, बिल्कुल इंडिफरेंट है, आप कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। और एक आपको अटेंशन दी जा रही है, आपको केयर दी जा रही है ना। अटेंशन मीन्स लव, केयर। सो आपको स्पेशल फील नहीं होता। मुझे तो भाई बहुत स्पेशल फील होता है आपको भी होता ही होगा। तो उसी तरह से जब हम नाम प्रभु को अटेंशन दे रहे हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अट्रैक्टिंग हिज मर्सी, दैट यू गिव अटेंशन टू हिम। तो इससे पवित्र नाम स्वयं को अधिक अधिक प्रकट करने के लिए आकर्षित होंगे, क्योंकि वह हमें प्रसन्न करने के हमारे सारे प्रयासों को देखता है या देखते हैं ना। हम हमारे जो भी प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए तो हम कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान प्रसन्न हो गए तो भाई फिर और क्या चाहिए? भगवान कुछ भी आपको ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर वे प्रसन्न हो गए तो सामान्यता भी आपने देखा ही होगा, जहाँ जगत में ऐसा होता ही है कि किसी व्यक्ति को आपने प्रसन्न कर दिया तो उसके पास में जो भी पावर है तो बस फिर वो आपके फेवर में हो जाएगा। उसी तरह से भगवान को जब हम नाम प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करेंगे, वो टेस्ट देंगे। स्वयं को संरेखित करने का प्रयास करना ही पवित्र नाम को आमंत्रित करना है। समझे ना? अपने आप को अलाइन करना। 3 बातें बताई गई हैं, बॉडी, माइंड एंड हार्ट। इन चीज़ों को कार वाले एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि सब अपनी अपनी जगह पर है, तभी वह अच्छे से तेज स्पीड से चल पाती है। तो उसी तरह से हमारा ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसका अलाइनमेंट से क्या अर्थ हुआ कि वास्तव में बॉडी का अलाइनमेंट क्या है कि वह सही से अच्छे पोस्चर में हो। माइंड का अलाइनमेंट क्या है कि थॉट्स जो भी हैं उनको साइड में रखकर पूरा अटेंशन हम भगवान के नाम को सुनने में दें। और हृदय से नाम जप करने का अर्थ क्या हुआ कि इस मंशा से हम नाम जप कर रहे हैं कि नाम प्रभु प्रसन्न हो। यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम नाम अच्छे से जप करने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि मुझे सुख की अनुभूति हो, वो तो वैसे ही हो जाएगा अगर भगवान प्रसन्न हुए तो हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान को प्रसन्न करना है, नाम प्रभु को प्रसन्न करना है। ठीक है। जब हमारा घर अव्यवस्थित होता है तो वह अतिथि के स्वागत के योग्य नहीं होता है। जब हम उसे व्यवस्थित करते हैं तभी अतिथि को ठहराना अच्छा लगता है। इसी प्रकार ये आप इससे रिलेट करते होंगे, जैसे यहाँ मेरे रूम में ना ज़्यादा कुछ सामान वगैरह नहीं है और कोई बच्चे वगैरह भी कोई भी नहीं आता है रूम में, तो इतना कुछ यहाँ पर गंदगी होती भी नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सामान तो इधर उधर हो ही जाता है थ्रू आउट द वीक। मतलब झाड़ू पोछा मैं डेली करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सफाई नहीं करती हूँ, आई डू इट एवरी डे। बट जिस तरह से होता है ना पूरा अरेंज करना, बेड वगैरह कुछ भी नहीं है इस रूम में, पूरा खाली है आराम से। तो अभी जैसे मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो इवेंट था तो मुझे पता था भाई लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लिया जाए कमरे को। सो आई वॉज डूइंग इट। तो वही बात यहाँ पर आई वॉज डूइंग दैट। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है
कि जब घर व्यवस्थित होता है तो अतिथि को ठहराना अच्छा लगता है। क्लियर? इसी प्रकार जब हमारा शरीर, मन और हृदय अव्यवस्थित होते हैं, समझ रहे ना, कि जो बॉडी है वो ऐसे, हम ऐसे झुक कर बैठे हैं या हाथों को कैसे करके बैठे हैं या दीवार के सहारे टेढ़े बैठे हैं, ऐसा तो बैठता भी नहीं है कोई, नहीं तो प्रभु जी तुरंत वीडियो ऑफ कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी की, दैट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, कि भाई अच्छे से बैठना है आपको कैमरा फेस करके। काफ़ी बार जो नए भक्त होते हैं उनको, मतलब मैं मीटिंग में बुलाती हूँ तो उनका पक्का वीडियो ऑफ होता ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे करना है, जबकि मैं उनको बताती भी हूँ कि भाई अच्छे से वीडियो फेस करके बैठना। तो कोई ऐसे टेढ़ा बैठेगा, कोई कैसे बैठेगा, तो उनका वीडियो पक्का ऑफ होता ही है। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, ये वो। शायद प्रभु जी हमें जानते नहीं है तो सोच रहे होंगे कि ये कौन अजनबी आ गया मीटिंग में इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया। नहीं, ये बात नहीं है भाई, अच्छे से बैठो, सीधे, इम्पर्सनल नहीं लगना चाहिए। तो हाँ, हमारा जब शरीर अलाइन नहीं है, कैसे भी हम बैठे उटपटांग तरीके से, सीधे बैठना चाहिए, उससे नींद भी नहीं आती है। और बॉडी के साथ साथ आप अपना ब्रीदिंग का भी ले सकते हैं, कि आप अच्छे से नाक से सांस ले रहे हैं। मन व्यवस्थित का मतलब है, आप समझ रहे हैं, कि यानी जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको हम फीड करें, तो वो अव्यवस्थित मन की स्थिति होगी। तो अव्यवस्थित ना होकर उसको व्यवस्थित किया जाए पूरी योजना के साथ, कि अभी नाम प्रभु को पूरा टेंशन देना है। और हृदय मतलब कि इस मंशा से हम जप कर रहे हैं कि नाम प्रभु प्रसन्न हो। जो नाम प्रभु होंगे ही अगर आप अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण के पास रहने के लिए कोई उचित स्थान नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ही अव्यवस्थित है भाई। तो कृष्ण आप स्वयं कृष्ण को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं एंटर होने के लिए, अव्यवस्थित करके बैठे हैं। तो सब अपने संपूर्ण साधना शास्त्र आध्यात्मिक अभ्यास का साधन को संरेखित करने से हमें पवित्र नाम की ध्वनि तरंग में पूर्णतः लीन होने में सहायता मिलती है। समझ रहे ना आप? देखिए, ये 3 पॉइंट मेन है आज की क्लास का, टेक अवे पॉइंट यही है। कल आप इस तरह से करिएगा। 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हमारा शरीर, मन और हृदय, इसको व्यवस्थित करना है, अलाइन करना है। और इससे होगा क्या, आप एब्जॉर्प्शन के साथ चैंटिंग कर पाएंगे। सहायता मिलेगी, इसमें करेंगे हम कल इसको, है ना। इस प्रकार हम अपने हृदय रूपी वेदी पर भगवान के पास पहुंच सकते हैं और उन्हें अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर महाराज ये फ़ोटो कई बार दिखाते हैं, इस फ़ोटो को बुक में भी दिया है कि 3 दरवाजे हैं, आप देखेंगे। इन 3 दरवाज़ों से होकर आप अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से समझाने का प्रयास कर रही हूँ जैसे महाराज ने समझाया था। पहला जो गेट है वो है बॉडी अलाइनमेंट। पहला जो गेट है आपको उसको क्रॉस करना है। ये 3 क्रॉसेस हैं जो आपको चेक करने हैं, अपना नाम जप करने हैं आप जब बैठे। फर्स्ट क्रॉसेस कि आपका बॉडी का अलाइनमेंट एकदम बढ़िया सा होना चाहिए, एकदम सीधे। यू सिट लाइक अ योगी। मैं इसी तरह से नए भक्त जो होते हैं उनको इसी तरह से मैं बताती हूँ कि आप जैसे आपका मन भी ना लग रहा हो, आप अच्छे से चैंटिंग भी ना कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर आप एकदम योगी की तरह बैठिए कि वाह, मीटिंग में कोई बहुत बड़ा योगी आया, कितना ध्यानपूर्वक जप कर रहा है सच में इस तरह से करने से कब आप सच में अटेंटिव जप करने लगेंगे आपको पता नहीं लगेगा। ऐसा होता है भाई, आचरण दिखाने से भी आप उसको प्रैक्टिस में ले आए कि नहीं। सीधा योगी की तरह बैठ रहे हैं, चाहे से योगी नहीं है, लेकिन आप सीधे बैठते हैं, अच्छे से कैसे बैठकर जप करते हैं, ये आप आचरण में ले आए कि नहीं।
और इससे भक्त इंस्पायर होते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा आप। भक्त देखते हैं सच में एक दूसरे को, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। स्पेशली प्रभु जी तो उनकी तो सब पर नज़र रहती है। सो यस, फर्स्ट क्रॉस चेक करना है बॉडी अलाइनमेंट, तो आपका फर्स्ट गेट से आप प्रवेश कर जाएंगे। सेकंड गेट पर आपको क्या क्रॉस चेक करना है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ इसमें लगा है कि नाम मैं सुन रहा हूँ, बस इसी में ही। कुछ भी थॉट्स आ भी जाते हैं तो तुरंत उसको लाइए कि नहीं, नाम प्रभु को अटेंशन देना है, मुझे भगवान को अटेंशन देना है, नाम प्रभु को अटेंशन देना है, बस इस चीज़ पर आप विचार करिए। तो ये हो गया सेकंड क्रॉस चेक। थर्ड गेट पर एंटर किया आपने, तो थर्ड गेट है हार्ट अलाइनमेंट, कि आप इस मंशा से जब कर रहे हैं नाम प्रभु प्रसन्न हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसा कि यहाँ बताया गया, इस प्रकार हम अपने हृदय रूपी वेदी पर भगवान के पास पहुँच सकते हैं, उन्हें अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं ना। अब आप जब ये तीनों अलाइनमेंट चेक कर लिए अपने, और अब आप सब कुछ कर पा रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर एकदम सही है, आप अटेंटिव सुन पा रहे हैं इस मंशा के साथ कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे, मैं भगवान को अटेंशन दे रहा हूँ, तो अब आप उस समय भगवान के साथ संगति कर रहे हैं। अब आप क्वालिफाइड हो गए हैं। इसको देखिए, समझ रहे हैं ना आप। हम सुनते हैं भगवान के नाम जब हम कर रहे हैं तो हम भगवान की संगति कर रहे हैं। तो जब आपने ये तीनों अलाइनमेंट क्रॉस कर लिए हैं, तीनों गेट क्रॉस कर लिए हैं, तो अब आप भगवान के साथ संगति कर रहे हैं, उनके साथ रहने के लिए आप उनको आमंत्रित कर लिए हैं। नाउ ही इज़ विथ यू, यू आर गिविंग हिम अटेंशन, और वो आपके संग है। अब कितना सुंदर पॉइंट है ये। देखिए, इसको अगर आप कल अपने जप में अप्लाई करेंगे ना, इतना वंडरफुल जप आपका होने वाला है। ये बातें बस ध्यान रखिएगा। इस पिक्चर को आप रख सकते हैं, आपके पास में बुक है, आप बता रहे थे, तो इस पिक्चर को आप याद रखिएगा, दिमाग में भी याद होगी अब तो। 3 क्रॉसेस चेक करने हैं। फर्स्ट इज आपका बॉडी जो अलाइनमेंट है वो एकदम सही हो, आपका जो थॉट है वो सिर्फ भगवान का नाम आप सुन रहे हैं, इसी में आपका मन लग रहा है। थॉट्स को, जो भी आपके विचार आते हैं, उसको फीड नहीं करना है। अगर आ जाते हैं विचार तो वापस से लाना है कि नहीं नहीं, मुझे भगवान को अटेंशन देना है, मुझे नाम प्रभु को प्रसन्न करना है। तो इस मंशा से थर्ड जो गेट है वो क्या होगा कि आप हार्ट अलाइनमेंट, दैट यू आर ट्राइंग टू प्लीज होली नेम, और इस तरह से जब आप कर रहे हैं, आप अटेंटिवली जब कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं आप, तो उस समय आप भगवान के साथ संगति कर रहे हैं। देखिए, प्लीज़ इस बात को समझिए। मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने अभी जो कॉन्सेप्ट समझा, इसको आई एम वेरी एक्साइटेड टू अप्लाई ऑन माई जपा नेक्स्ट मॉर्निंग। और इस तरह से देखिए, आप ये एफर्ट्स लगाएंगे, इस तरह से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है ये, दैट यू गिव अटेंशन टू हिम। जिस तरह से सामान्य यहाँ पर जगत में हम देखते हैं किसी व्यक्ति को अटेंशन दी जाती है तो उसको बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत खुश होता है वो। तो इसी तरह से कृष्णा इज़ अ पर्सन, नाम प्रभु इज़ अ पर्सन, ही इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट। तो जब आप उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वे वास्तव में प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम कल अप्लाई करेंगे। अब ये जो 3 मंदिर द्वार हैं जो हमने देखा, इसको और गंभीरता से हम कल समझेंगे। अब
इसको और विस्तार में महाराज बताएंगे अलग अलग एग्जाम्पल से। ठीक है, आज का टेक अवे पॉइंट याद हो गया होगा। इस फ़ोटो को हमें फॉलो करना है। 3 जो गेट हैं उसमें हमें एंटर करना है, क्रॉस चेक करना है, और फिर क्या होगा, अंत में आप इस टेम्पल में पहुंच जाएंगे जिसमें आप भगवान के संगति कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जब आप अटेंटिव जप कर पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस समय आप भगवान की संगति कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन एंड दिस टाइम। आगे का हम कल पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा तो। यहाँ रुकेंगे हम। परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।